नमस्कार दोस्तों, एम बी तारा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि नई शिक्षक भर्ती आने वाली है। अभी आपने देखा होगा 68,500 और 69,000 जो भर्ती हुई थी, उसमें जो भर्तियाँ हुई थी वो एकेडमिक के आधार पर हुई थी, यानी कि हाई स्कूल, इंटर और आपके जो ग्रेजुएशन नंबर होते हैं स्नातक में, उसको ऐड करके मेरिट बनाई गई थी। और टेट उसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए आया था, क्वालिफाई होना चाहिए आदमी बस। और सुपर टेट्स को मार्क्स जोड़ी गई थी 69,000 में, बता रहा हूँ आपको, 69K में। पर अब जो नई भर्ती होगी तो मैं शासन से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनके मार्क्स अच्छे नहीं होते, किन्हीं कारण बस हाई स्कूल, इंटर या BA, BSc, BCom जो भी है। क्यों? कहीं कभी कभार वो बीमार पड़ जाते हैं, शादी हो जाती है, घर में शादी होती है कभी, ठीक है। तो इस चक्कर में वो पढ़ नहीं पाते या नंबर आ जाते हैं, या अचानक ही जो पेपर देने के अच्छी तैयारी होती है और किन्हीं कारणवश उनकी तबीयत खराब होगी, मार्क्स नहीं आ पाए, तो उनके मार्क्स कम आ जाते हैं। और आप ये भी जानते होंगे, CBSE बोर्ड हो या UP बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, हर एक का जो पैटर्न अलग होता है चेक, नंबर चेक करने का, नंबर मार्क्स भी अलग आते हैं। आपने देखा होगा CBSE बोर्ड का जो हाई स्कूल का बच्चा होता है उसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं UP के बोर्ड से ज़्यादा। हालांकि अब जो UP बोर्ड के जो बच्चे नए आए हैं उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। पर आप ये देखिए, जिसने मायावती इस राज्य में या अखिलेश यादव जी के राज्य में हाई स्कूल, इंटर किया है, उनके मार्क्स देखिए और अब के मार्क्स देखिए आप। मायावती जी के मार्क्स और उससे पहले की जो सरकार है मार्क्स में, और अखिलेश यादव की सरकार के मार्क्स और योगी जी की सरकार के मार्क्स में अंतर है। जहाँ मायावती के मार्क्स में लड़के को 45 से 50% या 55% लाना मुश्किल था, पास होना ही मुश्किल था, वहाँ अखिलेश यादव जी के शासनकाल में 70, 75, 80 नॉर्मल था। 60 तो बेकार से बेकार बच्चे को भी आ जाते थे, क्योंकि ये 30 नंबर थे हाई स्कूल में जो प्रोजेक्ट वाले, उससे उन लोगों की मेरिट हाई हो गई थी। और अभी एक मेरिट हाई जा रही है। अब क्या होता है, और ऊपर से CBSE बोर्ड वाले को नंबर ऊपर ज़्यादा होते ही हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि सरकार अगर समान तरीके से चयन चाहती है तो हाई स्कूल, इंटर और स्नातक को निकाल दे, और मेरिट जो बनाए ना, वो टेट और सुपर टेट के नंबर का आधार बनाए। जैसे कि टेट 150 का होता है और सुपर टेट भी 150 नंबर का होता है, दोनों को ऐड कर लें। ऐड करने के बाद 300 से जो मेरिट बनती है, मार्क्स की जो बने, परसेंटेज बने या मार्क्स, उसके आधार पर भर्ती की जाए। और अगर टेट भी नहीं चाहते तो सुपर टेट के आधार पर भर्ती करे, पर इसमें हाई स्कूल, इंटर, BA ना जोड़े। इससे कुछ बच्चों का फ़ायदा हो जाता है और कुछ लोग रह जाते हैं। और रियल में हर आदमी, कभी कभार कुछ लोग हाई स्कूल तक समझ नहीं पाते कि पढ़ाई के नंबर का क्या महत्व है। जैसे कि आपने देखो 3 इडियट फिल्म आती है, उसमें बताया जाता है कि नंबर का कोई वैल्यू नहीं है, ज्ञान की वैल्यू है, ठीक है। तारे ज़मीन पे आती है आमिर खान साहब की, उसमें कहा जाता है कि भाई नंबर की कोई भी वैल्यू नहीं है, नॉलेज की वैल्यू है, नंबर के पीछे मत भागो कि इतना इतना इतना, ठीक है। पर क्या ये सब किताबी बातें हैं? अगर कुछ बच्चा नॉलेज के पीछे भागता है और बाई चांस नंबर नहीं लेकर पाता तो वो नियुक्ति ले नहीं पाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो हमारे यहाँ प्राइमरी में या उससे पहले भी वो जो साइंस की जो जूनियर भर्ती हुई थी, वो सब मेरिट से हुई थी। LT ग्रेड अभी तो इस बार हुआ था, उससे पहले जो LT ग्रेड की भर्ती होती थी वो भी मेरिट से होती थी। यानी कि नंबर की वैल्यू है, आदमी ज्ञान की वैल्यू नहीं है, उसका ज्ञान नहीं चेक किया जाता, सिर्फ नंबर ही चेक किए जाते हैं उसके। भले नंबर उसके कैसे भी आगे हों, भले ही बच्चा बहुत होशियार हो, स्टूडेंट बहुत होशियार हो, और किसी कारण उसके नंबर कम रह गए हों, ठीक है। तो और दूसरे क्या होता है, बोर्ड का अपना नंबर मार्किंग करने का तरीका भी अलग होता है। आपको पता होगा, अभी तो हमारे यहाँ स्टेप मार्किंग होने लगी है, पहले नहीं थी। CBSE बोर्ड में हमेशा इस रही है शायद। तो वहाँ के नंबर देखिए, हमारे नंबर देखिए। अब UP बोर्ड की जहाँ पर मेरिट मांगी जाती है, वहाँ पर विशेषकर CBSE बोर्ड के बच्चे लगे हुए हैं। या अब जो अखिलेश यादव जी के शासनकाल में जो बच्चों ने हाई स्कूल इंटर किया था या और स्नातक कर लिया था, उन्होंने ये कर लिया, तो वो लोग लग चुके हैं। और जो कल्याण सिंह के ज़माने थे, जिन्होंने 98-99 कल्याण सिंह सरकार की थी, तो वहाँ तो पास होना भी मुश्किल था। फिर मायावती सरकार, उसमें भी बहुत कम मार्क्स आते थे, वहाँ भी बहुत मुश्किल से पास हो पाता था। 60, 65 नंबर, 60% या 65% वाले को तो बहुत लकी माना जाता था, जीनियस।
आप बताइए, अब तो नॉर्मली 60-65% तो आ रही है, आते हैं आराम से। तो मेरी यही दरख्वास्त है, यही अपील है, यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ सरकार से, और आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करना कि सरकार से हम ये चाहते हैं कि जो अब भर्ती हो वो एकेडमिक के आधार पर ना होकर वो एग्ज़ाम के आधार पर होनी चाहिए, जिसमें मेरिट आप चाहे तो आप सुपर टेट के आधार पर लगाएं, चाहे सुपर टेट और टेट को जोड़ कर लगाएं। कोई टेट चाहे वो हम अलग स्टेट का हो, हाँ हमारे यहाँ पर जो परीक्षा जो भर्ती होती है उसमें अदर स्टेट के लोग भी अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या है कि उनका भी मार्किंग का अलग तरीका होता है। मार्क्स आप देखिए बिहार बोर्ड में मार्क्स कितने अच्छे आते हैं, तो वो भी आ जाते हैं इधर। और दूसरे उनका वेरिफिकेशन में भी बहुत टाइम लगता है कि मान लीजिए कोई बिहार से कहीं से भी हो या कोई और बोर्ड से हो, बहुत दूर के बोर्ड से, तो वेरिफिकेशन टाइम लगेगा। ठीक है, और कोई नंबर का आधार है, क्या करता क्या पता कोई स्टूडेंट फर्जीवाड़ा करने के लिए अपनी पास बहुत अच्छे नंबर की मार्कशीट बना के ले आए, जब तक वो उसकी नियुक्ति हो जाएगी जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दूसरे जब, और हाँ अगर टेट को और सुपर टेट को आधार माना जाएगा, तो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, दिल्ली का हो, उड़ीसा, कर्नाटक, कहीं का भी हो, वो अप्लाई करता है तो उसे यूपी का टेट या सी टेट प्राइमरी लेवल का पास करना पड़ेगा। ठीक है, या जूनियर भी अगर निकलती नहीं है, ऐसी भर्तियाँ निकली नहीं है, अगर उससे अप्लाई करना होगा तो उस पर टेट होगा, सुपर यूपी टेट या सी टेट। ठीक है, और सुपर टेट भी सबके लिए कॉमन ही होगा, चाहे किसी बोर्ड का हो। अगर वो नॉलेज वाला है, होशियार है, चाहे उसके 80% 90% नंबर हो, होशियार होगा तो सुपर टेट में भी नंबर अच्छे आएंगे, टेट में भी नंबर अच्छे आएंगे। अगर वो बेकार है, और कहते हैं कि अकेडमिक इसकी कमज़ोर होती है, ख़राब आ रही है, तो वो बेकार लद्दड़ है, इसलिए उसकी भर्ती नहीं होती। ठीक है, चलो माना उसका, तो अगर वो बेकार है तो उस एग्जाम में निकल जाएगा। अगर जो होशियार है, जिसकी भर्ती हो रही है, मेरिट नाम आ रहा है उसका एकेडमिक के आधार पर, तो वो उस एग्जाम में भी तो अच्छे नंबर ले आएगा वो। ठीक है, तो उस डरने की वाली बात क्या है, सबके लिए कॉमन होगा तो सब समान रूप से अप्लाई करेंगे, सबको समान अधिकार मिलेगा, समान अवसर मिलेगा। तो मेरी यही दरख्वास्त है, यही अपील है, यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस बार की जो नई भर्ती होगी उसमें आप एकेडमिक यानी कि शैक्षिक अंकों को ना जोड़ा जाए, उसमें सिर्फ टेट और सुपर टेट को प्राथमिकता दी जाए, उसी के आधार पर भर्ती की जाए। तो जो भाई मेरी बात से सहमत हैं, जो भाई बहन, सभी दोस्तों से, सभी भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इससे कहो ये ऐसा नहीं है कि मेरिट वाले होशियार नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा, एकेडमिक वाले, पर हम समान अवसर की बात कहते हैं। समान अवसर तभी मिलेगा जब आप टेट और सुपर टेट के आधार पर भर्ती करते हो। ठीक है, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने ग्रुप में शेयर करना, जो भी मेरी बात से शेयर हो, सहमत हो, वो और भी शेयर करने से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसमें आपको टेट और सुपर टेट से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे।